बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के मुतालिक जो कि रमज़ान में अपने रोज़े रख चुके हैं। चूँकि रमज़ान का महीना बस इख्तिताम को है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुज़रे होंगे। आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे के बाद ईद के मौके पे जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और ईद के बाद जो ट्रांजिशन होती है दवाइयों की उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली रमज़ान से पहले जो दवाइयाँ मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है डायबिटिक, वो थोड़ी बहुत दवाइयाँ रमज़ान में चेंज होती हैं और ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोस में कर चुका हूँ कि किस तरह दवाइयाँ रमज़ान के अंदर चेंज होती हैं। लेकिन रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो ईद पे, चूँकि ये मीठी ईद है और मीठी ईद इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है वो मीठी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन डायबिटिक मरीज़ों में ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है इस मीठी ईद पे, क्योंकि डायबिटिक मरीज़ों की शुगर्स अप डाउन चल रही होती है रमज़ान में और दवाइयों का इम्पैक्ट भी जो है वो 100% नहीं हो रहा होता, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ दिन में 3 दफ़ा भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं और लेकिन रमज़ान के दौरान सहरी और अफ्तारी पे दवाई ले रहे होते हैं या इंसुलिन सहरी और अफ्तारी पे लगा रहे होते हैं। अब जब ईद आती है तो ये मरीज़ जो हैं वो ईद पे इनको जो एहतियात करनी है वो ये है कि मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी और जो डायबिटिक डाइट है उस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, बिकॉज़ डायबिटिक डाइट ही इस्तेमाल करनी होती है। ये नहीं कि ईद है और 2-4 दिन का मौका है तो मीठा इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रमज़ान में जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है डायबिटिक मरीज़, वो दवाइयाँ जो हैं वो ईद पे चेंज हो जाएंगी। ये वही दवाइयाँ हो जाएंगी जो कि रमज़ान से पहले इस्तेमाल कर रहा था मरीज़। अगर दवाइयों के ग्रुप्स हम लें तो ब्रॉडली 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो मरीज़ इस्तेमाल कर रहे थे गोलियों की शक्ल में। ये ग्रुप्स जो हैं, एक तो सल्फोनाइल यूरिया है, दूसरा मेटफॉर्मिन है, तीसरा DPP-4 इनहिबिटर है और SGLT2 इनहिबिटर्स भी आजकल मार्केट में और काफ़ी मरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्फोनाइल यूरिया ऐसी दवाई है जो कि हम यूजुअली अफ्तार पे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और सहरी पे उसकी डोज़ कम होती है। इसी तरह ईद पे वही डोज़ हो जाएगी जो कि रमज़ान से पहले, यानी ज़्यादा मिक़दार जो है वो सुबह के टाइम होगी और थोड़ी मिक़दार जो है वो शाम में होगी। सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन सुबह शाम जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा था वो उसी तरह है। SGLT2 इनहिबिटर्स जो गोलियां हैं वो हम यूजुअली अफ्तार पे रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब ये गोलियां जो हैं वो ईद के बाद सुबह के टाइम इस्तेमाल में लाएगा मरीज़। इसी तरह हम थोड़ी सी इंसुलिन की बात करते हैं कि इंसुलिन की डोज़ जो है वो रमज़ान में बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मिक़दार हम अफ्तारी पे देते हैं और थोड़ी मिक़दार जो है वो सहरी पे देते हैं। लेकिन यूजुअल डेज़ में जो है वो ज़्यादा मिक़दार वो है सुबह के टाइम दी जाती है और थोड़ी मिक़दार जो है वो रात के टाइम दी जाती है, ताकि रात में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो ईद पे हमें वही स्विच कर देना है, यानी ज़्यादा मिक़दार सुबह के टाइम और थोड़ी मिक़दार शाम के टाइम। इसी तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बेज़ल बोलस इंसुलिन पे होते हैं, यानी 3 दफ़ा के इंसुलिन, और रमज़ान में तो वो 2 दफ़ा ले रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम रिकमेंड करते हैं कि वही 3 टाइम की इंसुलिन पे दोबारा स्विच ऑन हो जाए, ताकि जो है सुबह, दोपहर और शाम के टाइम इंसुलिन लगाई जाए और उनकी जो है वो कंट्रोल में शुगर्स रहे। इसी तरह रमज़ान में हम कहते थे कि तरावी इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज। तो क्योंकि रमज़ान के बाद ईद और ईद के बाद यूजुअल एक्टिविटी, तो यूजुअल एक्टिविटी के अंदर वॉक, एक्सरसाइज जो है वो दोबारा अपनी हैबिट्स में शामिल करना डायबिटिक मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने बात कर ली दवाइयों की, हमने बात कर ली इंसुलिन की, हमने बात कर ली वॉक, डाइट की।
इसी तरह जो मरीज़ अब कोविड-19 का जो है वो उरूज है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो है वो कोविड के साथ मैं देख रहा हूँ, और सेंटर का मैं सरबराह भी हूँ कोविड-19 का। तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि कोविड-19 अभी अपने उरूज पे है, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह रखनी है, और मरीज़ जो है अगर मॉलेज के पास नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूरी है, और अपने मॉलेज से ऑनलाइन राब्ते में रहें, ताकि अगर वो कुछ टेस्ट एडवाइस करना चाहें, जैसे गुर्दों का टेस्ट, जैसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, तो ये टेस्ट करवा के अपने मॉलेज के साथ राब्ते में रहें, ताकि अगर आपकी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान में कहीं ना कहीं बदएहतियाती भी हो जाती है। शरबत का इस्तेमाल भी मरीज़ों को हम मना तो करते हैं, लेकिन फिर भी मरीज़ जो है वो शरबत का इस्तेमाल, घी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी बहुत डोज़ जो है वो हो सकता है इंक्रीज़ हो रमज़ान के बाद। तो ये ट्रांजिशनल फ़ेज़, यानी रमज़ान, ईद और नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल रूटीन, ये जो है ये एक क्रिटिकल पीरियड है, और इसमें जिस तरह हम कहते हैं कि रमज़ान से पहले अपने मौलिद से राब्ते में रहें, इसी तरह हम कहते हैं कि ईद और ईद के बाद भी मौलिद से राब्ते में रहें, ताकि आपकी जो शुगर है वो वेल कंट्रोल्ड रहे और शुगर के ऊंच नीच ना हो, और HbA1c कंट्रोल में रहे। मेरी तरफ से आपको पेशगी ईद मुबारक, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने मौलिद से राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।